बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप प्यारे प्यारे बहन भाइयों। आज हम बना रहे हैं ब्रेड और आलू की बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़, बहुत ही आसान और टेस्टी रेसिपीज़ है। इसके लिए हमें चाहिए ब्रेड, 4 से 5 अदद ब्रेड आप लें और फिर अगर इसके ब्राउन टुकड़े हैं तो इसको आप काट कर अलग कर सकते हैं। अब आप इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर लें। सारे ब्रेड को आप छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम करने के बाद अब आप इसके ऊपर थोड़ा सा पानी लगाएं और इसको गीला सा कर लें। ब्रेड को पानी लगाकर इसे अच्छी तरह गीला करें और फिर इसका पानी रिमूव कर लें। इसे आप एक साइड पर रख दें। अब आप आलू 2 से 3 अदद दरमियाने साइज़ के इसका छिलका उतार लें और इसको पहले लंबाई में ब्रिक ब्रिक काट लें। देखें, इसी तरह आलू को आप छोटे छोटे टुकड़ों में लंबाई में काटते जाएं। आलू पतले टुकड़ों में काटने के बाद अब आप एक टुकड़ा लें और इसको आप लंबाई में इसी तरह छोटे छोटे टुकड़ों में काटते जाएं। इसको आप फिंगर साइज़ में आप छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। इस तरह काटने के बाद अब आप आलू के टुकड़ों को मज़ीद छोटे छोटे टुकड़ों में काटें और इसे क्यूबिक साइड के काट लें। देखें, इस तरह आप चौकोर साइड के आलू जो हैं काट लें। सारे आलू आप इसी तरह इसी शेप के टुकड़ों में काट लें। इनको काटने के बाद आप इनको अच्छी तरह धो लें और इनका पानी जो है वो रिमूव कर लें। पानी निकालने के बाद अब आप इसको ब्रेड जो हमने पहले गीले करके रखे हुए थे इनके ऊपर आप डाल लें। साथ में आप 1 कप बंद गोभी क्रश की हुई शामिल करें। अगर आपके पास बंद गोभी नहीं तो आप प्याज 2 मीडियम साइज़ के लच्छेदार काट कर डाल सकते हैं। साथ में आप हरी मिर्च कटी हुई 2 से 3 अदद और हरा धनिया डालने के बाद अब आप इसमें सुरख मिर्च पीसी हुई 1 चम्मच, नमक आप 1 से 1.5 चम्मच आप टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। इसके बाद आप ज़ीरा पिसा हुआ 1 चम्मच शामिल करें और फिर आप खुश्क धनिया साबुत 1.5 चम्मच इसको हाथ पर रख कर अच्छी तरह मिसल लें और फिर आप इसमें शामिल करें। इन सब को डालने के बाद अब आप इसमें आधा चम्मच आमचूर पाउडर, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप चाट मसाला डाल सकते हैं। इन सब को डालने के बाद अब आप बेसन 1 कप इसको छानकर अच्छी तरह साफ़ कर लें और फिर शामिल करें। बेसन डालने के बाद अगर ज़रूरत महसूस हो तो आप थोड़ा सा पानी लगा लें, अगर नहीं तो आप इसे वैसे ही मिक्स कर लें। आप इसको अच्छी तरह मिक्स करें, सारी चीज़ों को अच्छी तरह यकजान करें। फिर आप इसके छोटे छोटे स्नैक्स बना लें। बिल्कुल इस तरह आप दोनों हाथों पे घुमाकर छोटे छोटे स्नैक्स तैयार कर लें और फिर ऑयल अच्छी तरह गर्म करें। जब ऑयल गर्म हो जाए तो फिर आप इन स्नैक्स को इसके अंदर डालते जाएं और इसे दरमियानी आंच पर फ्राई करते जाएं। देखें, इसी तरह जब स्नैक्स जो हैं वो एक साइड से ब्राउन हो जाएं तो इनकी साइड चेंज करें। साथ में चम्मच लाते रहें और चारों साइड से इनको अच्छी तरह ब्राउन करें। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही है इसके बारे में अपनी राय का इजहार कमेंट्स में दें। अब आप देखें, स्नैक्स हमारे जो हैं वह ब्राउन हो चुके हैं। इनको आप मीडियम आंच पर अच्छी तरह डीपली फ्राई करें। जब ये अच्छी तरह ब्राउन हो जाएं तो इनको आप निकाल लें। देखें, ये स्नैक जो हैं जब इस तरह के ब्राउन हो जाए तो आप इन्हें निकाल लें। इनको आप निकाल कर किसी जालीदार बर्तन में डालें या आप इनको टिश्यू पेपर पर डालें ताकि इनका ऑयल जो है वो अच्छी तरह रिमूव हो जाए। देखें, हमारे क्रिस्पी तैयार बहुत ही इजी तरीके से तैयार हो चुके हैं। आप ये रेसिपीज़ बनाएं, बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी और आसान रेसिपीज़ है। आप इसे बनाएं, खुद खाएं, बच्चों को दें। आप इसको चाय के साथ ले सकते हैं, इसे केचप या चटनी के साथ खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी रेसिपीज़ है, एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको रेसिपीज़ अच्छी लगी है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि मैं आपके लिए इससे बेहतर रेसिपीज़ ला सकूं। अब मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।